आलतू जलालतू आई वाला कटालतू टैलेंट हमें कूद कूद के नाम हमारा फालतू फालतू। एक बार स्पोर्ट्स रूम का स्टॉक चेक कर लेता हूँ। फालतू बस टेस्ट तो करके देख, मजा ना आ जाए ना तो बताना। नाना हमारे को सब पसंद ना है, हेलो करो, हमारी तरफ से कोई रोक ना है, पर हमारे को भागीदार मत बनो। अच्छा ठीक है, बियर नहीं पीनी तो मत पी, कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ। ना ना उसकी भी कोई जरूरत ना है। पी ले, कोल्ड ड्रिंक ही है, मैं उसमें कुछ नहीं मिलाऊंगी। देख तेरे सामने ही डालती हूँ ग्लास में, ये देख तेरे सामने ही सील खोलूंगी। ये आवाज कैसी आ रही है? पी लो फालतू, पी ले कोल्ड ड्रिंक ही है। क्या हुआ तनु? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। फालतू के साथ में रह के तुम्हारा क्लास तो जा ही रहा था, लेकिन अब उसके साथ में रह के तुम्हारी स्मार्टनेस भी जा रही है। तुम इतनी बेवकूफियां करने लगे हो, मुझे तो अब डाउट हो रहा है तुम कभी समझदार थे भी या नहीं। तनु तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम साफ साफ बोलोगी प्लीज। यही कि अयान को फालतू के सिंदूर का सच बताने से पहले कम से कम अपने मोबाइल का लोकेशन तो चेंज कर लेते। तुम घर से कॉल करने की बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लगा कि अयान के पास दिमाग नहीं है, वो तुम्हारा कॉल ट्रेस नहीं करवा सकता है? हाउ स्टूपिड ऑफ यू सिद्धार्थ। और प्लीज ये मत कहना कि तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बार बार तुम्हारा झूठ सुनकर, बार बार तुम पे विश्वास करके। और क्यों कर रहे हो तुम ये सब? फालतू और अयान को एक करने के लिए ना? इसीलिए बार बार तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? अब बनाएंगे इसे विशाल सर का बकरा। आई एम सॉरी तनु, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा और ये एक्सपेक्ट किया कि तुम मुझ पे हमेशा भरोसा करोगी। आई एम सो सॉरी तनु,
मैं अपनी दोस्ती अच्छे से निभा नहीं पाया शायद, इसीलिए मुझे आज भी अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने के लिए ऐसे इम्तिहान देने पड़ रहे हैं। तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए क्या नहीं किया मैंने तनु, लेकिन हर बार तुम कोई ना कोई मौका ढूंढ लेती हो मुझ पर शक करने का। तनु यार मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे अब और नहीं होगा। रोज रोज तुम मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाओ, इससे अच्छा तो यही होगा कि हम इस दोस्ती को खत्म कर देते। जिस दोस्ती में रिस्पेक्ट नहीं, उस दोस्ती का क्या मतलब? अरे तुम्हें पता चला, विशाल सर प्रिया को एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं। विशाल सर एक्चुअल में चाहते हैं कि इस एकेडमी से एटलीस्ट एक प्लेयर तो नेशनल्स खेले। क्या किस्मत है भाई प्रिया की, नहीं सर उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे रहे। हमें भी जाना चाहिए विशाल सर के पास एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए, नहीं तो प्रिया हमसे आगे निकल जाएगी ना। हम भी आए हैं यहाँ नेशनल्स खेलने के लिए। हाँ आए हैं, लेकिन ये विशाल सर ही तो डिसाइड करेंगे ना कि किस प्लेयर को कोच करना है एक्स्ट्रा या किसको नहीं। और विशाल सर ना थोड़े प्लेयर्स को लेकर चूजी हैं। जब तक उनको प्लेयर में कोई बात नहीं नजर आती ना, तब तक वो उन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो पहले हमें अपना गेम बेटर करना होगा ताकि वो हम पर ध्यान दे। मेरे कान बज रहे हैं कि सच में विशाल सर उस प्रिया को अलग से कोचिंग दे रहे हैं। सर प्लीज ऐसे मत, तुम जानते हो ना तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, और गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड तनु, एक बार का शक करना समझ में आता है, 2 बार का समझ में आता है, पर रोज रोज का शक करना। सर प्लीज ऐसे मत बोलो, तुम्हारे अलावा ये राज कोई नहीं जानता और मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ। सर प्लीज स्टे विद मी, आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। आई प्रॉमिस, मैं उस इंसान की सारी डिटेल तुम्हारे सामने ला के रख दूंगा जिसने भाई को कॉल किया, ताकि यह साबित हो जाए कि उस कॉल से मेरा कोई लेना देना नहीं है तनु। और रही हमारी दोस्ती की बात, तो उसके बारे में हम 1 हफ्ते बाद ही बात करेंगे। काम डाउन सेट, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। तनु मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो प्लीज, और तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ प्लीज। फालतू, विशाल सर हमें कोचिंग नहीं दे सकते, लेकिन फालतू को तो दे ही सकते ना। वो तो पहले से इसे इतना इम्प्रेस्ड है। ये सही बोली, फालतू विशाल सर से एक्स्ट्रा क्लासेस लेगी और फिर हमें आकर सिखाएगी, और इससे हमारा गेम भी बेटर हो जाएगा। क्या बोलती है फालतू? फिर हम पर्सनली जाकर विशाल सर से क्लासेस मांग पाएंगे, तब तक हमारा गेम भी बेटर हो जाएगा। चलो के बात करो ना, हमारे सब ऊपर से जा रहा है। मैं विशाल सर से सीखूंगी, सर प्रिया को सिखाएंगे, कुछ समझ ना आ रहा हमारे। इसमें समझना क्या है? तुम विशाल सर से सीखना और हमें सिखाना। प्लीज फालतू, प्लीज, हमारे लिए नहीं तो अपने लिए तो कर ही सकती हो। हमने देखा तुम क्रिकेट को लेके कितनी सीरियस हो। तुम्हें अपने बापू से और अपने गांव का नाम भी तो रोशन करना ही है, तो यही तो मौका है। तुम अभी जाओ विशाल सर के पास और उनको कह दो कि तुम्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए। पूरे दिन सबके साथ प्रैक्टिस करना और रात में तुम विशाल सर के साथ एक्स्ट्रा क्लास लेना और अपनी गेम पे पकड़ बनाना। आई एम श्योर वो तुम्हें तो बिल्कुल मना नहीं करेंगे। अभी जाऊं? कल का भूल गए क्या थे लोग? कैसे सर ने धक्के मार मार के हमारे को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। ना मैं सुबह ही जाकर बात करूंगी, अभी हमारा सर बहुत घूम रहा है। क्या बात कर रही है फालतू? दारू हमने पी रखी है और सर तुम्हारा भारी हो रहा है। देख फालतू, अभी अगर यहाँ कोई सोबर है ना तो तू है। तो अभी जा, सर से जाके बात कर, वो तुझे देखकर खुश भी हो जाएंगे। तू जा, उन्हें बता कि तुझे एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए। और सुन, ये बात ना किसी और को मत बताना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा और सब विशाल सर के पीछे पड़ जाएंगे ना। फिर पता चला विशाल सर ने एकेडमी ही छोड़ दी। हाँ, जाती हूँ। ना हमारे से भी कुछ ना होगा, हमारे को बहुत तेज नींद आ रही है। वाओ, क्या
कमाल की एक्टिंग की है। नॉट नाउ मॉम। अगर आज मैं नहीं संभाल पाता तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हो जाता मॉम। अगर तुमने संभाल लिया ना तो चिल। लेकिन कब तक मॉम, कब तक? तनु को कुछ और पता चले उससे पहले मुझे अपना दूसरा दाव खेलना होगा। उस फोन कॉल से आयान के मन में ऑलरेडी चिंगारी लग चुकी है। उस चिंगारी को हवा देके मुझे आग बनाना होगा। उसे मुझे आज ही कॉल करना होगा। और अगर तेरी लोकेशन वापस पकड़ी गई तो? मॉम, एक ही बेवकूफी मैं दोबारा करूंगा। मैं घर से दूर जाकर उसे कॉल करूंगा। तू जाके अपना काम कर, पर इस बार प्लीज ध्यान रखना। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा मॉम। शायद ये हमारा आखिरी मौका हो आयान के सामने सच लाने का। क्या हो रहा है यहाँ पर? लगता है तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। तभी तो इतनी बड़ी खबर को तुमने ऐसे इग्नोर कर दिया। हाँ, इग्नोर कर दिया क्योंकि तुम बकवास कर रहे हो। जब फालतू ने खुद मना कर दिया तो मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? फालतू ने एक बार मना किया और तुम मान गए। जरा सोचो आयान, क्यों वो अचानक तुमसे ऐसे कटी कटी सी रहने लगी बिना कारण, रातों रात? कोई ऐसे तो नहीं बदल जाता है ना। और वो क्यों नहीं मना करेगी? वो तो चाहती ही है कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहो। पर तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो यार, जो उसके झूठ को सच मान बैठे? और मैं ये कैसे मान लूं कि जो तुम बोल रहे हो वो झूठ नहीं है? कोई सबूत है तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने का? सबूत चाहिए ना तुमको, वो भी मिलेगा जल्द ही। पर उससे पहले तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सच सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारी बीवी तनीषा भी जानती है। मुझ पर यकीन ना हो तो तुम उससे जाके पूछ सकते हो, पर अपना दिमाग लगाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। बी स्मार्ट आयान, और सोचो कि फालतू का रवैया तुम्हारे लिए अचानक क्यों बदल गया, क्यों वो इतनी रूड हो गई। सोचो आयान, सोचो। आलतू जलालतू आई वाला कटालतू टैलेंट हमें कूट कूट के नाम हमारा